हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश। आज मैं आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो बचा हुआ है 11 और 12 सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ व्यू, क्योंकि अभी 2020 से जो है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है, तो मैंने इसलिए इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कहता क्या है। तो लास्ट टाइम हमने क्या कहते हैं 11 क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। और अगर आपको वीडियो ना मिला हो तो आप अपने स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करके ऊपर आपको आई बटन मिलेगा टॉप राइट साइड में, तो उस पर क्लिक करके आपको वो वीडियो मिल सकता है। ठीक है, सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में। आपको वर्ड पे दोबारा से फोकस करना है, मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ। इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमसे कहा जा रहा है ए और बी जो है दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक क्वेश्चंस में प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया है इसे। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है आगे ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है देन ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू क्या होगा या फिर ये सिमेट्रिक क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा या जीरो मैट्रिक्स मिलेगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि ये जो है हमें ए बी माइनस बी ए दे रखा है, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो मैं इसका प्रोडक्ट पॉसिबल करने के लिए हमें पता है कुछ गिवन कंडीशन होने चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए आपको पता है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि प्रोडक्ट को पॉसिबल कराने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर माना, क्या हमसे कहा गया है ऑर्डर जो है पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का दोनों का सेम है। तो मैंने पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर माना कि ये n बाय n का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये n बाय n का एक मैट्रिक्स है और सेकेंड मैट्रिक्स जो है वो भी n बाय n का ही होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, हमसे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। तो देखते हैं इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है भी कि नहीं। तो पॉसिबल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। हमें दिख रहा है यहाँ पे इक्वल है, तो इसका जो ऑर्डर मिलेगा प्रोडक्ट करने के बाद वो ऑर्डर क्या मिलेगा, ए बी का ऑर्डर क्या मिलेगा, वो क्या बताता है हमें, वो ये बताता है। ठीक है, ये भी n बाय n का ही ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ए बी जो है उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है और उसका ऑर्डर जो है वो n बाय n का ही आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बी ए पॉसिबल है क्या। तो बी ए के लिए हमें हमारे पास पता है क्या है, बी ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास, n बाय n का ऑर्डर है और ए का ऑर्डर क्या है, मैंने बस इसको माना है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो लेकिन ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए। ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ऑर्डर लिया है। कहीं आप p बाई क्यू ले लो या फिर n बाई क्यू ले लो तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है। तो मैंने b का ऑर्डर हमें पता है क्या, n बाई n का ऑर्डर है और a का ऑर्डर हमारे पास क्या है, ये भी n बाई n का है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे b और a भी पॉसिबल होता दिख रहा है, क्योंकि देखो ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये दोनों बताएंगे, तो n बाई n का ये भी ऑर्डर आएगा। मतलब हमारे पास क्या है, ए बी माइनस बी ए आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, लेकिन क्या आएगा, ये आएगा क्या, ये इसका ऑर्डर क्या है, n बाई n का ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, n बाई n का ऑर्डर है। ठीक है, इसका भी ऑर्डर n बाई n का है और दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ऑर्डर मिलेगा वो कितना कितने का मिलेगा, वो भी आप जैसे मान लो कोई x मैट्रिक्स मिल रहा है हमें, वो भी n बाई n का ही मिलेगा आपको। ठीक, हमें ऑर्डर तो पता लग गया लेकिन एलिमेंट्स नहीं पता लगे, और ये पता नहीं चला कि इसकी ये मैट्रिक्स कौन सा है, जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें पता है जीरो मैट्रिक्स कब हो सकता है, जब या तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो, मतलब तो फिर ए इक्वल हो या बी दोनों इक्वल हो, मतलब सिमेट्रिक जीरो मैट्रिक्स हम तभी कह सकते हैं जब ए और बी दोनों इक्वल हो। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है, ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के दे रखे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता गया है कि ए का जो एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है वो क्या है। अगर सेम होते एलिमेंट तो हम सीधा कह देते हैं जीरो मैट्रिक्स, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन हमसे यहाँ पे कहा नहीं गया है कि इनका ऑर्डर जो है सेम है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो मैं कुछ ऑपरेशन करके दिखाता हूँ क्या करना है हमें। ठीक है, प्रॉपर्टी के बेस्ड पे ही करूँगा मैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करूँगा। और थोड़ा बता दूँ मैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज है वो अगर ए के बराबर ही आ गया तो ये ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये हमें पता है। ठीक है, और अगर ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो ये हमें पता है क्या, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर सारे एलिमेंट अगर ए के जीरो हों तो वो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर नल मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स होते हैं। या तो अगर ए का जो एलिमेंट हो वो अगर
1 0 0 1 आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपको इतना पता लग गया कि हमें ये चारों मैट्रिक्स हमें इनमें से वेरीफाई करना है और चेक करना है कि चारों मैट्रिक्स है कौन कौन से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं ऑपरेशन करके दिखाता हूँ आपको। तो ऑपरेशन क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बी माइनस बी ए, हमें इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ए बी माइनस बी ए फाइंड करना है और हमें पता करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना, मुझे ये पता लग गया कि जीरो मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये ए और बी दोनों इक्वल होते तभी हम इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जीरो मैट्रिक्स तो है नहीं, ठीक है। तो हम जीरो मैट्रिक्स के ऊपर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो हमें पता है कि कोई रूल नहीं होता, कोई हमने आज तक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टी पढ़ी है, मतलब प्रॉपर्टी मतलब हमें क्या करना था, 1 0 0 अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे कोई रूल नहीं पता, हमें रूल पता है किसका, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। तब हम उसके ऊपर वेरीफाई करते हैं कि हमें क्या मिल सकता है, हमें ज़्यादा स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। मुझे बस दो के बारे में पता है, मैंने दो ऑप्शन को कैंसिल कर दिया अभी, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं अगर आप कुछ कर सकते हो, अगर आप दिमाग पे जोर डालो तो हम इसको फाइंड करने में क्या कर सकते हैं, या तो मैं इसका ट्रांसपोज निकाल सकता हूँ, ठीक है। या अगर ये ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर ये ए बी माइनस बी ए ही मिल जाए हमें, तो इसे हम क्या देंगे, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। अगर ये नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए मिलता है तो इसे हम क्या कह देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। सिंपल है, तो हमें पता है ना। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। और हमें ये भी पता है, हमने अभी तक पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है क्या, अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, ठीक है, या अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो हम क्या करते हैं, या तो ए ट्रांसपोज निकाल लो फिर बी का ट्रांसपोज इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। हम ये भी करते थे। तो इसके लिए ही मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा, इसको भी मैं ऐसा ही कुछ करना चाहूँगा। देखो ए बी का ट्रांसपोज मान लेता हूँ, लेट कर लो कि ये जो है ए बी जो है एक्स है और बी ए जो है वाई है, ठीक है। तो मैंने पहले एक्स का ट्रांसपोज कर दिया, माइनस बी ए जो है ये वाई है, तो मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या पता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर प्रोडक्ट की अगर हम करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, रिवर्सिबल लॉ पढ़ा था हमने, ठीक है। उसमें क्या होता था, बी ट्रांसपोज पहले आ जाता था, मतलब आगे पीछे हो जाते थे, मतलब उल्टा हो जाता था, मतलब बी का ट्रांसपोज पहले आता था और ए का ट्रांसपोज बाद में आता है, ठीक है। ये हमने रिवर्सिबल लॉ पढ़ा है, तो ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिखूंगा बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज माइनस, इसको भी ऐसे लिखूंगा रिवर्सिबल लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो हमें कहा गया है क्या कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, क्योंकि ये सिमेट्रिक, हमें कहा गया है क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोनों, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जो है बी ट्रांसपोज जो है वो भी बी के इक्वल है, क्योंकि ये भी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है हमें। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, बी ट्रांसपोज को मैं बी लिख सकता हूँ और ए ट्रांसपोज को मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है। और माइनस ए ट्रांसपोज को भी ए लिख सकता हूँ और बी ट्रांसपोज को भी बी ही लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूँ, देखो या तो मैं ए बी माइनस बी ए कर देता हूँ, देखो ए बी प्लस बी ए करूँ और ये माइनस का साइन पहले आएगा ना, क्योंकि ए बी माइनस में, देखो मैंने क्या किया, इस ए बी को पहले लिखा मैंने, ए बी प्लस बी ए, प्लस को लगाया क्योंकि ये प्लस में है, ये वाला माइनस में क्वांटिटी है, ठीक है, मैंने लगाया। अब इसमें से क्या अगर मैं माइनस कॉमन निकालो, देखो आप अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालो, ध्यान से देखना है आपको, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। तो ये जो मेरा कंडीशन है, मैंने अभी तक इसका ऑपरेशन कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। आपको थोड़ा ध्यान से देखना है हमें कौन सा मैट्रिक्स मिला। अब आपको यहाँ से चेक करना है, आपको थोड़ा माइंड पे जोर लगा के चेक कर, जोर नहीं लगाना, सिंपल है, आपको चेक करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स मिला है आपको। अगर देखो ए बी है और माइनस बी ए है, इसका हमने अगर ट्रांसपोज निकाला तो हमें क्या मिला है, नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए मिला है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंपल पता है हमें, क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला हमें, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन बी पे टिक मारना है और हमें ये ऑपरेशन करके दिखाना है, ठीक है। इसकी हमें प्रॉपर्टी लिख देनी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रॉपर्टी होती क्या है, हमने क्यों लिखा है इसे। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई कराना था ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपका इस क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 फर्दर प्रोसीड करते हैं, आपको इसे छापना है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे, तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, मतलब उसका इंट्रो देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं पहले, है क्या है। इफ ए इज इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स दे रखा है ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। देन ए प्लस ए डैश जो है, ए प्लस ए डैश जो है क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है।
इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, हमें मतलब अल्फा की वैल्यू पता करनी है कौन सी वैल्यू है इसमें से। तो हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ए जो है वो क्या है, ए दे रखा है हमें ये है, और ए डैश हमें कुछ निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर दे रखा है। तो मैं इसी को ओपन करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हमारे पास क्या है, ए क्या है हमारे पास कॉस अल्फा, बी क्या है माइनस साइन अल्फा, सॉरी ए का सेकेंड एलिमेंट है साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दे रखा है ये वाला, और हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, मतलब ए का ए डैश निकालना है। तो ए डैश क्या आएगा, सिर्फ हमें रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, देखो ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमें क्या दे रखा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 1 0 0 1, और ऑर्डर इसका सेम ही होगा, जो इनके ऑर्डर है वो इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। यही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल। तो ये क्या है हमारे पास, ए है ये, और ये क्या है ए ट्रांसपोज, ये ए है और ये ए ट्रांसपोज है, और ये क्या है आई है। हमने बस वही वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं किया है। वैल्यू क्या पुट किया है, हमारे पास ए गिवन था ही और आई हमारे पास था ही, और हमें बस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ा है यहाँ पे। अब ऐड का साइन है बीच में, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, 2 कॉस अल्फा, यही तो होगा भाई। साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। ये देखो आपको ये मिल गए, ठीक है 1 0 0 1। अब देखो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, मैं आपको अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कह सकते हो, यहाँ पे 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 कह सकते हो ना, क्योंकि कॉस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे कर रहा हूँ। 2 cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। ये हमें मिल गया यहाँ से, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने कहा ये होता है। और cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, cos अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप 2 को इसके उधर भेज दो राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब cos अल्फा की cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, आपको ये सोचना है, ठीक है। cos अल्फा की वैल्यू कब होती है 1/2, जब cos π/3 होता है, मतलब cos 60 पे cos थीटा 1/2 होता है, मतलब cos अल्फा cos 60 पे 1/2 होता है। cos 60 मतलब 180/3 करे तो क्या हो जाता है 60 हो जाता है ना, मैंने इसलिए लिखा π/3, ठीक है। तो cos अल्फा cos से cos कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलना हमारे पास π/3 मिलेगा। तो ये हमारा क्या आंसर है, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। और लास्ट थिंग ये है आपके साथ शेयर करने थे मुझे, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव लगते हो तो आप इसे लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है।